हेलो गाइस, आज की जीके जीएस की वीडियो में हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो यह आपका हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा कौन सी थी। देखिए, वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण सभा थी यह आपका था सभा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी। वैदिक काल में महाजनपदों की संख्या कितनी होती थी यह बताना है, तो यह आपका हो जाएगा 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16। चलिए अगला सवाल है आपका, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यह आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड हैं, सब वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व शामिल हैं। बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, तो यह आपका हो जाएगा बुद्धि, धर्म और संघ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है आपका, अजातशत्रु किस वंश का शासक था। देखिए, अजातशत्रु जो था वो किस वंश का शासक था, तो यह आपका हो जाएगा हर्यक वंश। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका, चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे। चाणक्य जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस धर्म को अपनाया था। अशोक ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस धर्म को अपनाया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका, गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है। गुप्त काल को किस रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है भारत का स्वर्ण युग के। भारत का स्वर्ण युग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हो जाएगा आपका, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ जो थे वो राजतरंगिणी के लेखक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। दिल्ली सल्तनत का, देखिए दिल्ली सल्तनत का संस्थापक जो था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण से बचाव किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमणों से बचाव किया था, तो ये था मंगोल, राजा मंगोल के आक्रमणों से बचाव किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सभी क्वेश्चंस बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। देखिए, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1526। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका,
अगला सवाल है, शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? शेर शाह सूरी ने कौन सी सड़क बनवाई थी? तो यह आपका हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो यह आपका हो जाएगा बाबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, अकबर ने नवरत्नों में से कौन एक संगीतकार था? अकबर ने नवरत्नों में से कौन सा एक संगीतकार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन। तानसेन जो था वो एक संगीतकार था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका, शिवाजी ने किस मुगल अधिकारी को हराया था? शिवाजी ने किस मुगल अधिकारी को हराया था? तो यह आपका हो जाएगा अफजल खान को हराया था। अफजल खान को हराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की? गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो यह किया था 1699 में। 1699 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, विजयनगर का साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? शेर शाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो यह आपका हो जाएगा कालिंजर। कालिंजर के युद्ध में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई थी? भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो यह आपका हुआ था 1600 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा 1869 में। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका हो जाएगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? देखिए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड यह हुआ था 1919 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1919। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? देखिए भारत का विभाजन जो है 1947 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।